नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज माय मॉडल नंबर 20 जिसका नाम है द नॉन कंपैरिजन फिलोसफी। सो हाय, आई एम सी के मीन्स CHRAN KUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल सी के पेन आर्ट लॉजिक इमेजिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी इस फिलोसफी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है नॉन कंपैरिजन, किसी से कंपेयर ना करने का जीवन दर्शन। तो जैसा कि आप हमारे इन इंटरेस्टिंग क्रिएटिव पिक्चरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि कंपैरिजन के बारे में हमने अपनी इस पूरी फिलॉसफी को रिप्रेजेंट किया है, एक्सप्लेन किया है और क्रिएट किया है। तो चलिए आपको फिलॉसफी के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे कंपैरिजन फिलॉसफी, जिसके आगे हमने नॉन लगाया है, क्योंकि हम कंपैरिजन तो करते ही हैं, लेकिन आपको समझाने का मोस्ट मोटिव यही है कि किसी से कंपेयर ना करने का जीवन दर्शन। तो हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार हमें किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए अपनी फिलॉसफी के माध्यम से। तो जानने के लिए हमारी पूरी फिलॉसफी को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉन कंपैरिजन हमने इसे अलग से लगाया है, क्योंकि हम आपको ये सूचना देना चाहते हैं कि किसी से अपने आप को कंपेयर करिए ही मत। छोटी छोटी बातों में अपनी खुशियाँ देख सकते हैं आप, क्योंकि वैसे भी आप दुखों को तो देखते ही हैं, उनकी जगह खुशियों को देखना प्रारंभ करिए। तो इसी विषय पर मैं आपको अपनी पूरी फिलॉसफी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि आप हमारे इन क्रिएचरों को देख पा रहे होंगे, जिसमें एक भोजन है, एक निद्रा है, एक भोग वासना है और एक दर्द है या डर है। तो इन क्रिएचरों के माध्यम से मैं आपको यही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में नेचुरली हैं। किस प्रकार नेचुरली हैं? निद्रा है हमारे जीवन में आदिकाल से, भोजन हमारे जीवन में अति आवश्यक है आदिकाल से, दुख दर्द तनाव हमारे जीवन में आदिकाल से है ही, और भोग वासना है हमारे जीवन में आदिकाल से। तो मैं आपको यही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मेरे इन क्रिएचरों के माध्यम से मैंने आपको एक ज्ञान का प्रकाश दिखाया है। किस प्रकार से ज्ञान के प्रकाश को मैंने उजागर किया है, वो मैं आपको हमारी आगे की फिलॉसफी में एक्सप्लेन करूँगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये चीज़ें जीव जंतु या पशुओं में भी होती हैं। भोजन पशु भी करते हैं, निद्रा उनके अंदर भी होती है, भोग वासना उनके अंदर भी होती है, भय उनके अंदर भी होता है। तो हम मनुष्य हैं, अगर हम कंपेयर करना चाहें तो उनसे कर सकते हैं। जीवों से हमें कंपेयर करना चाहिए, किसी और इंसान से नहीं। लेकिन आज के समय में मैं देखता हूँ कि हर एक इंसान एक दूसरे को कंपेयर करने में ही लगा हुआ है। हर एक इंसान या तो अपने पड़ोसी को कंपेयर करता है, या तो अपने मित्र को कंपेयर करता है, या तो कुछ कमियां हैं तो उसे देखकर कंपेयर करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें ऐसा लगता है कि अगर वो चीज़ मुझे मिल जाए तो जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हमें केवल लगता है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मनुष्य का लालच कभी ख़त्म नहीं हो सकता। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो इस कंपेयर रूपी जीवन से बाहर निकलना हमारे लिए कितना आवश्यक है, ये देखिए। अक्सर यही होता है कि जो बेहतर ज्ञान, कला या वस्तु या कुछ भी जो हमें औरों की तुलना में बेहतर ईश्वर से प्राप्त होता है, हमें उसकी कभी कद्र ही नहीं होती। हम जीवन भर यही सोच सोच कर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं कि वो चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली, और जो मिला है उसकी कभी कद्र ही नहीं करते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मेरे जीवन में मुझे औरों से बेहतर मेरी आर्ट मिली है, मेरी कला, मेरा पेन आर्ट। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ अपने इस पेन आर्ट के माध्यम से कि अपने इस कंपैरिजन वाले जीवन से बाहर निकलो। मैं आपको ये प्रकाश दिखा रहा हूँ, तभी आप अपने जीवन में खुश रह पाओगे। जैसा कि आप मेरा एक क्रिएचर देख पा रहे होंगे, इसने अपने आप को बंद कर लिया है और कुंडी लगा ली है अंदर से। ऐसे ही हर एक इंसान ने अपने आप को ऐसे ही बंद कर लिया है और कुंडी लगा ली है अंदर से, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हमें अपने आप को खुद ही आज़ाद करना होगा, कोई और हमें आज़ाद नहीं कर सकता इन बंधनों से, इन कंपैरिजन वाली एक अवधारणा से। हमें खुद को ही आज़ाद करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे
ये क्रिएचर अपने आप को ही इस जेल में कैद करे हुए है। ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए क्रिएट किया है, लेकिन एक समझाने का मोस्ट मोटिव यही है कि आप खुद को आज़ाद करिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो मैंने अपनी इस फिलॉसफी को तभी क्रिएट किया है जब मैं ये बात जान चुका था कि कंपैरिजन करना एक बहुत ही टेंशन और डिप्रेशन वाला विषय हो सकता है, क्योंकि जो कि अक्सर इंसान करता है और मैं भी किया करता था। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से हर एक इंसान इस कंपैरिजन की दुनिया में डूबा हुआ है। अपनी इस फिलॉसफी के माध्यम से आपको अपने पेन आर्ट के इन क्रिएचरों के माध्यम से मॉडल वाइज मैं आपको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको इस माध्यम से दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर आपको कंपैरिजन को पेन आर्ट में क्रिएट किया है। COMPARISON कंपैरिजन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पढ़ पा रहे होंगे। तो ये एक सूचक है कि हमारी ये फिलॉसफी एक कंपैरिजन से रिलेटिव है। तो देखें और समझें, यह सब हमारी सोच का खेल है। तो यह रीड करना है आपको, ये समझना है। दूर की चीज़ ही हमें हंसी लगती है और जब पास की चीज़ जो हमारे पास होती है उसका यकीन ही नहीं होता। उसका क्यों नहीं है यकीन, दूर की चीज़ ही क्यों लगी है हंसी। तो चलिए ये हम आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से ये सोच का खेल हमारे दिमाग में काम करता है हर एक इंसान के अंदर। तो आप हमारे इन क्रिएचरों के माध्यम से जान सकते हैं, हमने जिन्हें नाम दिया है इनका नाम है मॉडल नंबर 1। तो हम इनके माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसा कि आप हमारे इस क्रिएचर को देख सकते हैं जो कि एक दिव्यांग है जिसके हाथ पैर दोनों नहीं हैं। ये क्रिएचर ये सोचता है कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे या कुदरत, कम से कम मुझे 2 हाथ ही दे दिए होते, कम से कम उनसे खाना तो खा पाता या फिर कुछ मांग तो पाता। क्या तुमने मुझे हाथ पैर नहीं दिए। ये कंपेयर करता है अपने आप को इस क्रिएचर से जो मॉडल नंबर 2 है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारे मॉडल्स केवल एक दूसरे से कंपेयर करके अपने समय को बर्बाद कर सकते हैं। ये कभी अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं सकते। जैसे कि आप इस मॉडल नंबर 2 को देख पा रहे होंगे, इसके हाथ हैं पैर नहीं हैं। ये सोचता है अपने इस मॉडल नंबर 3 से कंपेयर कर कि कम से कम मेरे पास एक पैर ही होता, कम से कम खड़ा तो हो पाता, चल तो पाता। यही सोचकर इसने भी अपना समय व्यतीत कर लिया। हर किसी को आशाएं होती हैं अपने जीवन से। तो हमारा मॉडल नंबर 3 जो है, जिसके पास एक पैर है, वो भी ऐसा सोचता है कि अब मैं साइकिल नहीं चला पाता। अपने क्रिएचर नंबर 4 को देखकर, जो कि मेरी ही वर्तमान स्थिति है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्रिएचर जो था ये सोचता था कि मैं साइकिल नहीं चला पाता, कहाँ से एक और पैर मिल जाता मुझे। और ये भी अपने आप को इस चौथे मॉडल से कंपेयर कर दुखी कर लेता है कि कम से कम मैं साइकिल चला तो पाता, मैं साइकिल नहीं चला पाता। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये क्रिएचर जो आप देख पा रहे होंगे, ये क्रिएचर मेरा ही है, मेरे आज के वर्तमान जीवन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं भी इन सब में से एक था। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं भी ये सोचता था कि मेरे पास कम से कम एक स्कूटी होती, भले ही खटारा होती, जैसी भी होती, कब तक क्यों साइकिल में यहाँ वहाँ आना जाना करता रहूँगा। मेरे पिताजी भी साइकिल चलाते थे, मैं भी साइकिल ही चला रहा हूँ। तो ये सोच मेरे अंदर भी थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को अपडेट किया है और अपनी इन फिलॉसफियों को क्रिएट कर पाया हूँ। अपने आप के अंदर मैंने संतुष्टि लाई है। और हमारे इस मॉडल नंबर 5 को भी एक जुनून है कि कम से कम मेरे पास एक बाइक होती, मोटरसाइकिल होती, एक बुलेट जैसी, कब तक यूँ खटारा स्कूटी में घूमता रहूँगा। ये भी यही सोचता है। तो मैंने तो यही जाना है कि जिनके पास सब कुछ भी है वो भी परेशान है एक दूसरे को कंपेयर कर। तो ये कंपैरिजन एक प्रकार की एक मानसिक रोग जैसा है
ये बात हमारा जानना, समझना और पहचानना अति आवश्यक है। इसीलिए हमने अपनी इस फिलॉसफी से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये हमारा मॉडल नंबर 6 है, जो कि एक अच्छी खासी बुलेट में बैठा हुआ है। ये भी अपने आप को कंपेयर करता है कि कम से कम मेरे पास एक कार होती, जैसे मॉडल नंबर 7 में आप देख सकते हैं। ये भी ऐसे देख के कंपेयर करता है कि मेरे पास कम से कम एक कार होती ना, जिस प्रकार मॉडल नंबर 7 वाले के पास है, तो मैं कहाँ तक यूँ धूप में घूमता, ये बरसात में घूमता, यूँ ठंड में घूमता। एक कार मिल जाती तो एक सेपरेट रूम जैसा मिल जाता जिसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं होती। तो हमारा ये मॉडल नंबर 7 वाला भी ये सोच रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि मॉडल नंबर 8 से कंपेयर कर रहा है खुद को, कि कम से कम मेरे पास एक थार होती जिससे उतरने में मज़ा आता, जिसको घुमाने में मज़ा आता, जिसकी स्पीड और सारी चीज़ों, जो कि एक ड्रीम कार बन जाती है ना। फिर लोकल कार से जब इंसान ड्रीम कार पे आ जाता है, मर्सिडीज, BMW, जैगवार, तो ये उस लेवल की सोच हो जाती है कि इंसान का लालच कभी ख़त्म नहीं हो पाता। तो मैंने अपनी इस फिलॉसफी को क्रिएट किया था 3/11/2023 में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार ये सारे क्रिएचर अपनी शक्तियों को नज़रअंदाज कर कर अपने आप को केवल अपने आप से थोड़े से ऊपर वाले से कंपेयर करते रहते हैं और इसी में अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। जैसा कि आप हमारे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे जिसके हाथ पैर नहीं है। क्या ये अपने ब्रेन का यूज़ कर कर एक थार नहीं खरीद सकता? क्योंकि जिसके हाथ पैर नहीं होते ना, या जिसके किसी बॉडी पार्ट मिसिंग होता है, उसका और ऑर्गन्स और माइंड्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। क्या अपने मास्टर माइंड का यूज़ कर कर ये थार नहीं ले सकता था? और एक ड्राइवर भी रख सकता था अगर थार ले सकता है तो। हमारे इस मॉडल नंबर 2 की बात करते हैं। ये मॉडल नंबर 2 क्या एक कार नहीं चला सकता? जिसके पास पैर नहीं है, उसका दिमाग तो कम से कम एक्टिव हो सकता है। उसके पास ऐसी कोई शक्ति हो सकती है हाथों में, कोई ऐसा मतलब कोई पेंटर हो सकता है। तो क्या उसके दम पर ये कार नहीं खरीद सकता? और क्या कार खरीद लेगा तो क्या उसको चला नहीं सकता? क्योंकि इसमें हाथ की बस ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा मॉडल नंबर 3 को आप देख सकते हैं। हमारे ये क्रिएचर जो है हमेशा यही सोचता रहता है कि साइकिल नहीं चला पाता। अरे जब तुम बाइक चला सकते हो अच्छी खासी, तो साइकिल के बारे में क्यों सोचते हो? तुम बाइक चलाओ ना, तुम्हारा भी तो बॉडी पार्ट मिसिंग है। तुम अपने दिमाग को इतना एक्टिव बनाकर समझो कि तुम्हारी स्किल क्या है। और ये चौथा क्रिएचर्स जो है, जो कि मेरे ही जीवन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं खुद को ये कहता हूँ कि क्या मैं एक स्कूटी नहीं खरीद सकता? मैं इतना बेबस हूँ कि मैं एक स्कूटी नहीं खरीद सकता? ऑफकोर्स खरीद सकता हूँ। मैं अपनी मेहनत और संतुष्टि पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। तो यही आपको बताना चाहता हूँ कि ये खेल है। कैसे ये खेल है, तो आप यहाँ पर और आगे देख सकते हैं। क्या एक स्कूटी वाला एक बाइक नहीं खरीद सकता? ऑफकोर्स खरीद सकता है। क्या एक बाइक वाला एक कार नहीं खरीद सकता? खरीद सकता है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अपने आप के सामने इस शिकायतों की जंजीरों को तोड़कर यहाँ से निकलिए, अपने आप को यहाँ से आज़ाद करिए और अपने आप की स्किल को, अपने पैशन को समझिए। एक विशेष स्किल हर एक इंसान के अंदर पाई जाती है, उस स्किल को पहचानिए। अब जिस प्रकार मैं पहचान पाया हूँ और अपनी इन फिलॉसफियों को क्रिएट कर पाया हूँ। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी में।